हेलो फ्रेंड्स, मैं सीएम मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। 1 अप्रैल 2023 से म्यूचुअल फंड की टैक्सेशन पे क्या बदलाव होगा, कहां कहां पे इफेक्ट करेगा, उसको आज हम समराइज करके चलेंगे ताकि हमारी टैक्स प्लानिंग अकॉर्डिंगली हो सके और हम देख सके कि हमारे ऊपर पहले और अब में क्या प्रभाव पड़ेगा, कहां कहां बदलाव आएगा। तो आइए चलते हैं उस डिस्कशन पे और लेके चलते हैं कि टैक्सेशन ऑफ म्यूचुअल फंड में कहां कहां पे चेंज हमें देखने को मिलेगा। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो टैक्सेशन ऑफ म्यूचुअल फंड, इसको अलग अलग कैटेगरी में बांट के चलेंगे और देखेंगे कैसे कैसे इसकी टैक्सेशन रहेगी अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। 31 मार्च से पहले का क्या सिनेरियो था, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्या क्या बदलाव रहेंगे, वन बाय वन कवर करके चलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इक्विटी स्कीम में अगर हमने इन्वेस्टमेंट करी है, जहां पे इन्वेस्ट 65% और मोर इन इक्विटी शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक लिस्टेड कंपनी, उस केस में अगर हमारी पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने की है या 12 महीने से कम है तो हमारा शॉर्ट टर्म कैटेगरी में आएंगे हम। तो वहां पे उस केस में 15% जो है टैक्सेशन रहता था। और लॉन्ग टर्म अगर हमारी पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने से ज्यादा है तो उस केस में 10% विदाउट इंडेक्सेशन हमारा टैक्सेबिलिटी रहती थी। और अब हम बात करें 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स क्या रहेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। तो जैसे पहले चलता था, शॉर्ट टर्म में 15% और लॉन्ग टर्म में 10% विदाउट इंडेक्सेशन, वो ही हमारा कंटिन्यू रहेगा। अगर हमने डेट में इन्वेस्ट करा है, इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, म्यूनिसिपैलिटी बॉन्ड्स, तो यहाँ पे हमें 36 महीने के अकॉर्डिंग जो है सिनेरियो देखना है। अगर 36 महीने से कम है तो एप्लीकेबल जो टैक्स रेट रहेगा वही शॉर्ट टर्म में एप्लीकेबल होगा। और अगर हमारी 36 महीने से ज्यादा की होल्डिंग थी तो 20% विद इंडेक्सेशन, हमें इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलेगा लेकिन 20% उस पर टैक्सेशन जो है रहता था। इसमें क्या बदलाव करे गए, इसमें शॉर्ट टर्म में तो कोई बदलाव नहीं है, वही एप्लीकेबल टैक्स रेट रहेगा। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में बात करें तो 20% की जगह अब जो है एप्लीकेबल टैक्स रेट ही उसमें जो है लगेगा। पहले 20% विद इंडेक्सेशन रहता था, यहाँ पे अब जो है हमारा एप्लीकेबल टैक्स रेट जो रहेगा वही जो है वही जो है लगेगा। फ्लोटर फंड में अगर इन्वेस्टमेंट रही है जहां पे मिनिमम 65% जो है फ्लोटिंग रेट पे जो है इंस्ट्रूमेंट पे इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पे भी 36 महीने का सिनेरियो। अगर 36 महीने से कम है तो एप्लीकेबल टैक्स रेट, 36 महीने से ज्यादा है तो 20% विद इंडेक्सेशन। यहाँ पे भी सेम तरीके का बदलाव कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में जो है एप्लीकेबल टैक्स रेट ही लगेगा जो कि पहले की 20% विद इंडेक्सेशन लगा करता था। कन्वर्जन हाइब्रिड फंड अगर करा है जहां पे इन्वेस्ट 10% टू 25% इन इक्विटी और बाकी की जो बात करें 75% से 90% डेट इंस्ट्रूमेंट में अगर डाला है, उस केस में भी 36 महीने के हिसाब से ही देखना था। सेम सिनेरियो, शॉर्ट टर्म में एप्लीकेबल टैक्स रेट और लॉन्ग टर्म में 20% विद इंडेक्सेशन था जो कि अब जो है एप्लीकेबल टैक्स रेट के हिसाब से ही लगेगा। बैलेंस हाइब्रिड फंड की अगर बात करें जहां पे इन्वेस्ट 40 से 60% इन इक्विटी और बाकी का बैलेंस जो था वो डेट में लगता था, वहां पे भी 36 महीने का पीरियड ऑफ होल्डिंग रहता था और एप्लीकेबल टैक्स रेट शॉर्ट टर्म के केस में रहता था और लॉन्ग टर्म के केस में हमारा 20% विद इंडेक्सेशन। यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल सेम रहा है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड अगर हम कहें जहां पे 65 से 80% तक इक्विटी में लगाया और बाकी का जो है डेट में लगाया, उस केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है 12 महीने की रहती थी। 12 महीने से कम में 15% जो है टैक्सेशन रहेगा, 12% से ज्यादा में 10% विदाउट इंडेक्सेशन। यहाँ पे भी कोई बदलाव जो है नहीं करा गया। आर्बिट्रेज फंड की बात करें जहां पे मिनिमम 65% इक्विटी में डाला, वहां पे 12% का पीरियड ऑफ होल्डिंग, 15% शॉर्ट टर्म के केस में, लॉन्ग टर्म में 10% विदाउट इंडेक्सेशन। यहाँ पे भी कोई बदलाव नहीं करा, एज इट इज 1 अप्रैल के बाद भी सेम ही सिनेरियो बना रहेगा। अदर फंड में अगर हम बात करें जहाँ पे रिटायरमेंट फंड या फिर चिल्ड्रन फंड, इंडेक्स फंड, फंड ऑफ फंड, इस तरीके के अदर फंड है तो वहां पे मिनिमम 65% इक्विटी में डाला है तो वहां पे भी 12% की पीरियड होल्डिंग देखी जाएगी। 12 से कम है तो 15, 12 से ज्यादा है तो 10% विदाउट इंडेक्सेशन। यहाँ पे भी कोई बदलाव नहीं। अदर फंड में बात करें तो इन्वेस्टमेंट मोर देन अगर जो है 35% बट लेस देन 65%, 35 से
65 के बीच में अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट है तो 36% की 36 मंथ की पीरियड ऑफ होल्डिंग देखेंगे। एप्लीकेबल टैक्स रेट शॉर्ट टर्म में लगेगा और लॉन्ग टर्म में 20% विद इंडेक्सेशन रहेगा, यहाँ पे भी कोई बदलाव नहीं। अदर फंड में 35% से कम है इक्विटी में तो 36% की होल्डिंग रहेगी। तो शॉर्ट टर्म के केस में एप्लीकेबल टैक्स रेट रहेगा, लॉन्ग टर्म में 20% विद इंडेक्सेशन। यहाँ पे क्या बदलाव है, शॉर्ट टर्म का तो सेम है लेकिन लॉन्ग टर्म में एप्लीकेबल टैक्स रेट रहेगा। तो अगर हम बदलाव की बात करें तो बदलाव हमारे को कहाँ कहाँ देखने को मिला। बदलाव अगर हम देखें तो हमारा बदलाव कहाँ कहाँ पे हो गया, एक तो इस कैटेगरी में जो अब हम मार्किंग करके चल रहे हैं, एक तो यहाँ पे जो है चेंजेस देखने को मिलेंगे हमारे ओल्ड वर्सेस न्यू। ओल्ड हमारा ये था और न्यू जो अब हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, ये हमारा न्यू हो गया। और अगर हम सेकंड बात करें तो हमारा एक तो अदर फंड के केस में भी जहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है 35% से कम है, वहां पे भी जो है अब 20% विद इंडेक्सेशन की जगह एप्लीकेबल टैक्स रेट। यहाँ पे ये दो हमारे को बदलाव जो है देखने को मिलेंगे 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स। ठीक है ना। तो ये जो अगर इसको हम समराइज करें तो ये हमारे को दो जगह जो है बदलाव अगर हमारी इस तरीके की होल्डिंग है तो उस इस तरीके से हमारे टैक्सेशन सिस्टम में जो है चेंज हो जाएगा, वो भी लॉन्ग टर्म के केस में चेंज होगा। लॉन्ग टर्म अगर हमारे को कैपिटल गेन बनेगा तो वहां पे हमारी जो है पहले के अकॉर्डिंग जो है चेंजेस देखने को मिलेंगे, अदरवाइज हमारा सिनेरियो जो पहले रहता था वही रहेगा। तो ये एक रिविजनरी जो है क्लिप थी जहां पे हमने थोड़ा सा बदलाव जो है जानने की कोशिश करी कि टैक्सेशन और म्यूचुअल फंड में जो है क्या बदलाव रहेगा इस साल में। राइट, तो इसी के साथ आज के डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।